बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे, जिससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी वो फाइंड करने के मेथड बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इससे जो पिछला लेक्चर है वो लाजमी लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये लेक्चर जो वो समझ नहीं आएगा। इसमें हमने जितनी भी रेशियोज हैं उसकी स्पेशल एंगल्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे पिछले लेक्चर में। वो आप एक दफ़ा उसको अगर समझ लें तो आपके लिए ये एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने दोबारा वो टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसमें एंगल जो है हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर साइन, कॉस और tan की वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं। तो ये आप भी टेबल बनाने का जब तरीका आपको आता होगा तो आपके सामने रफ पे ये बना हुआ होगा, तो आपको वैल्यूज जो है वो याद करना या वहां से वैल्यूज लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज का, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, कैलकुलेटर के बगैर हमने उसको बताना है कि इन एंगल्स पर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्वेश्चन के टोटल पार्ट हैं इसके 12, मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स पिक किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। जस्ट आपके इस क्वेश्चन के लिए टेबल जो है वो अगर सामने होगा तो वहां से वैल्यू देखकर आपने उस रेशियो की लिखनी है। तो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि साइन 30 पर जो है वैल्यू वो क्या होगी। तो साइन एंगल रेशियो ये हमारे पास, और 30 डिग्री पर वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रही है 1/2। तो आप जस्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू जो वो लिख देंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन होगा। और ये चीज आपको उस वक्त इजी होगी जब आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना आता होगा या इन रेशियोज की वैल्यूज आपको ज़बानी याद होंगी। और ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज टाइप है, आपके पेपर में एमसीक्यूज के लिहाज से ये डिमांड कर सकता है। सेकंड में वो कहते हैं कि tan π/6 पर वैल्यू क्या होगी। तो π/6 एंगल आपको यहाँ पर रेडियन में दिया गया है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और देखते हैं कि वो कितनी डिग्री एंगल की डिमांड कर रहा है। देखें, जितना भी हमारे पास एंगल हो रेडियन में, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एंगल डिग्री में आ जाता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 आर 18 एंड 600। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिग्री में वो कितनी आ चुकी है, tan 30 है। और tan 30 पर वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, नंबर 5 पार्ट मैंने यहाँ से पिक किया है, जिसमें वो कहता है कि सीकेंट 60 पर वैल्यू जो है वो क्या है। तो सीकेंट देखें रेसिप्रोकल होता है काज का। अब काज 60 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1/2। तो सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है। जब इसको हम उल्टाएंगे, काज से सीकेंट बनाएंगे तो 1/2 से क्या हो जाएगा, ये 2/1, मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। तो सीकेंट 60 डिग्री जो है ये क्या आएगा हमारे पास, जस्ट 2 आएगा। इसी तरह काट 60 पर वो कह रहे हैं। अब tan और काट एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो काट के पास काट की जो वैल्यू वो कहते हैं 60 पर फाइंड करें। tan 60 पर आ रहा है 3 का स्क्वायर रूट, तो काट 60 पर क्या होगा, 1/3 स्क्वायर रूट। इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू है काट 60 पर। नंबर 10 को सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो साइन 30 पर देखें, अभी हमने कहा था कि ये कितना होता है, 1/2। जब इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट 30 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और लास्ट कॉस π/4 है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे आप कि π/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। पाई से पाई कैंसल, 4 4 आर 16, 2 बचेगा 24, 5 आर 20। तो ये आएगा cos 45 पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के तौर पर है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि इवैल्यूएट, उसके लिए भी हमें ये टेबल जो है वो रिक्वायर होगा, जिसके फर्स्ट पार्ट में
वो कहते हैं कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 साइन 60 डिग्री माइनस कॉस इनटू कॉस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज टोटल डिपेंड करती है कि आपको इन स्पेशल एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का पता हो, आपको फाइंड करना आती हो, आपको याद हो। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट ये काम करना है कि जिस एंगल पर रेशियो की वैल्यू वो फाइंड या बोल रहा है, हमें कहने को लिख रहा है, लिखने को कह रहा है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जस्ट उसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाया करेगा। तो आप देखें यहाँ पर वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। अब 2 एज इट इज आ जाएगा, साइन 60 पर जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू कॉस 60 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1/2, तो ये आ जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप के अंदर आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर रूट और 1 मल्टीप्लाई होकर 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जस्ट क्या बच चुका है, 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी ऐसे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपको उन एंगल्स पर वैल्यू जो है वो पता होगी। cos π/6 इंटू साइन π/6। जी स्टूडेंट्स, तो इसके सोल्यूशन में देखें 2 एज इट इज। अब cos π/6 का मतलब होता है cos 30 डिग्री, आप इसको रफ में चाहे तो डिग्री में चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये क्या है, cos 30 डिग्री है, और साइन भी क्या है हमारे पास 30 डिग्री है। तो जस्ट इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस करें, cos 30 पर क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, इनटू साइन 30 पर वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये भी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका और इसका सोल्यूशन जो है दोनों का सेम आ रहा है। नंबर 3 पे है, कहता है कि 2 साइन 45 प्लस 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री, इस पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू साइन 45, अब साइन 45 और cos 45 पर दोनों की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 45 की जगह 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स देखिए 1/2 स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन, क्या बच चुका है यहाँ से 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2 स्क्वायर रूट, इसका सोल्यूशन। बुक में शायद इसका आंसर में चेंज हो, इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हो, अगर वो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और मजीद इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 2 जो है ना, इसमें आप इसका स्क्वायर रूट लेकर इसका क्या ले लें, स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर हम एट अ टाइम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल होकर दोबारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ओवर में 2 स्क्वायर रूट है, 1 टाइम इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये आंसर भी हो सकता है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके, या इसी को यहाँ तक भी आप आंसर शुमार कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास इसका जो 4 पार्ट है, ये सारे ही पार्ट ऐसे ही है और बहुत ज्यादा इजी है। उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सकते हैं। फॉर 4 पार्ट 4 में कहता है कि साइन 60 इंटू cos 30, साइन 60 इंटू cos 30 माइनस प्लस है cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ये खुद से सोच के बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है हमने। बिल्कुल, यहाँ पर हमने क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू cos 30 की, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और उसमें देखेंगे कि यहाँ इसको कहाँ तक पॉसिबल जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो साइन 60 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू cos 30 भी क्या होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, क्योंकि cos 30 पर वैल्यू और साइन 60 पर वैल्यूज दोनों क्या होती है, सेम होती है, प्लस cos 60 पर वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2
2 और साइन 30 पर भी क्या होती है 1/2 होती है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम मल्टीप्लाई है इसका स्क्वायर ओवर में 4 प्लस 1/4। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये आ गया 3/4 प्लस 1/4 एज इट इज। अब फ्रैक्शन में प्लस माइनस जब हो रही हो तो हम एलसीएम लेकर इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो इस कैलसियम में क्या आ गया हमारे पास 4, क्योंकि दोनों के नंबर डिनोमिनेटर में 4 है, तो जब एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे आ जाएंगे। 4/4 जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा 1। जी, इसके बाद है नंबर 5 पे। नंबर 5 में वो कहता है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने ऊपर वाला सवाल हमने किया है, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर माइनस है उसमें प्लस था, और ये रेशियोज भी दोनों में सेम आ रही हैं एक साइड पे। तो इसके सोल्यूशन में भी जस्ट हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। cos 60 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, सॉरी 1/2 इंटू cos 30 क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट बाय 2 माइनस साइन 60 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू साइन 30 क्या आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 4। तो जब यहाँ से 4 इसका एलसीएम आएगा तो दोनों की वैल्यूज न्यूमरेटर में भी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा 0/4 और ये इसका सोल्यूशन है 0 समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग। आंसर क्या होता है 0। अच्छा, इसके बाद एक पार्ट 6 पार्ट में वो कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने क्या करनी है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है। साइन 60 पर क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 पर भी वैल्यू क्या आ रही है 3 स्क्वायर रूट बाय 2 माइनस cos 60 पर 1/2 है और साइन 30 पर भी 1/2 है। तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर में 4 माइनस 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे और ये मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 माइनस 1 आएगा तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे और ये इंतहा के इजी हैं और सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं, और इसी जैसा सवाल होने की वजह से मैं 7 पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसको खुद कीजिएगा, अगर फिर भी आप लोगों से ना हुआ तो पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको दोबारा हल कर दूंगा। तो ये है वो कहते हैं 8 पार्ट में tan 5/6 इंटू cot 5/6 प्लस 1 के ऊपर जो वैल्यू है ये क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो आपको इसको डिग्री में चेंज करना है। अगर डिग्री में चेंज नहीं करते, आपको वैसे पता चल रहा है कि इसका डिग्री में कौन सा एंगल होगा, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि इसको डिग्री में चेंज करें, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ डिग्री में चेंज करने के लिए क्योंकि आपके पास टेबल बना होगा डिग्री में, तो आपने उसको क्या करना है, वैल्यूज वहीं से देख रहे होंगे, कोई मिस्टेक ना करें। हाँ, अगर आप टेबल में साथ यहाँ पर भी मेंशन कर दें कि 0 डिग्री है तो इसकी रेडियन फॉर्म भी 0 होगी, अगर ये 30 डिग्री है इसकी रेडियन फॉर्म 5/6 होगी, ये π/3 आ जाती है, सॉरी π/4 आ जाती है और π/3 और वो π/2 आ जाती है। तो ये साथ लिख दें तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी, आपको कन्वर्जन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी एक एंगल से दूसरे में। तो देखें tan π/6 का मतलब है कि ये 30 डिग्री है, इनटू cot भी क्या है 30 डिग्री है प्लस 1। तो स्टूडेंट्स वैसे भी देखें तो हम इन दोनों को इधर ही कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। लेकिन मैं वैल्यूज पुट करके इसको हल करूंगा। तो tan 30 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट, और cot पर वैल्यू जाहिर सी बात इसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 एज इट इज। तो ये 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो इधर जस्ट 1 बच गया है, प्लस 1 ऑलरेडी है हमारे पास। तो फाइनली सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या आ चुका है, ये
2 आ चुका है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, और इसीलिए मैंने इस लेक्चर में जो है ये कंप्लीट 6.4 एक्सरसाइज ही करवानी है, क्योंकि ये शॉर्ट है और इजी है, तो आप लोगों को इसकी समझ आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 बोथ आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, और ये बात हमें नाम भी बताया तो हमें पता है कि साइन और cos 45 पर वैल्यू क्या होती है, 1/2 स्क्वायर रूट होती है। तो देन वो कहते हैं कि नीचे जो हमें दिए गए हैं ना पार्ट, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें पहला है 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये सेकंड क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में एक एंगल से ज्यादा थे, 30 भी था, 60 भी था, तो 45 भी था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 45 डिग्री है और उसकी वैल्यू भी आपको उसने बता दी है, इसके लिए टेबल की भी जरूरत नहीं है। तो आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, 2 × 1/2 स्क्वायर रूट, साइन 45 पर वैल्यू है, माइनस 2 × cos 45 पर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी 1/2 स्क्वायर रूट है। तो ये आ जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट माइनस 2/2 स्क्वायर रूट, ये माइनस का और ये प्लस का खत्म, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, जो कि ये भी इतना ही इजी होगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके सोल्यूशन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज आएगा, cos 45 हमें पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट है, प्लस 4 एज इट इज sin 45 भी क्या है हमारे पास, 1/स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/√2 प्लस 4/√2। जी स्टूडेंट्स, एलसीएम लें, सिंपल सी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वही एलसीएम आएगा। जब वही एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में भी तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर क्या आ चुका है, 7/2 का स्क्वायर रूट। फाइनल लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस थर्ड क्वेश्चन का। तो देखें इसमें वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में वही बात है कि हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है, 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 3 × 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 5 1s are 5/2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 1s are 3/2 का स्क्वायर रूट। इसके एलसीएम में भी क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों के बटे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आ जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर वही स्टेप कि आप इस 2 का स्क्वायर रूट लेकर इसका स्क्वायर ले सकते हैं, ओवर में क्या है, 2 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से 1 टाइम स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, ये थी 6.4 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल होता है तो आप जरूर पूछा करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।